कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर अदाकारा सना जावेद के साथ शादी की तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अदाकारा सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। ईरान से तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। कौमी सलामती कमेटी का मुल्की सलामती पर किसी किस्म का समझौता न करने का अज़्म। इजलास में वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब के साथ गुफ्तगू पर ब्रीफिंग दी। शुरा का मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन, हर कीमत पर खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अमन के साथ रहना चाहता है। वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के शुरा से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान का ईरान को जवाब मौसर और अहदाफ के उसूल पर मबनी था। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब दिया। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। गुज़श्ता रोज गवाह असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला का बयान कलमबंद किया गया। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल टीम के हमरा पेश होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी फिर अदालत में हाजिरी। आम इंतखाबात का माहौल बनने लगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मुस्लिम लीग नून लाहौर जबकि पीपल्स पार्टी कोट अद्दू में पंडाल सजाएगी। मरीम नवाज मतवालों का और बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। मुझे तो जज साहब ने आज नहीं कहा कि गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। मैं तो अंदर यहाँ से चल कर गई हूँ। मैं तो किसी मर्सिडीज में बैठकर जज साहब के आगे पेश होने नहीं गई। मैंने तो नहीं कहा ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। तो जो लाडले हैं वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और जिन्होंने लाडला बनाया था वो भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लाडले को लाडला बनाने वाले खमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जवाब देता है न एहतसाब चाहता है। लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहती हैं 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। महंगाई से छुटकारा और रोजगार की फरहमी हमारा मंशूर है। मुस्लिम लीग नून ने सियासी इत्तेहाद किया है, किसी को टिकट नहीं दिए। तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी वकील को महंगी पड़ गई। लाहौर में मरियम औरंगजेब की आमद पर दीगर कारकुनों के हमरा चोर चोर के नारे लगाने पर पुलिस ने वकील को धर लिया। बुरेवाला में इंतखाबी जलसे में इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद से पीटीआई उम्मीदवार कल कास्त्रो रात गए घर पहुंच गए। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फरहमी शुरू। अहल अफराद 22 जनवरी तक अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर सकेंगे। सरकारी एहलकार, कैदी और जिस्मानी मासूर अफराद को पोस्टल बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल की इजाज़त। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के दफ्तर और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिम पर है। पाकिस्तान ने मौशी बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल किए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमती ज़र मवाद के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह नमूद 2% रहने का इम्कान। पाकिस्तान के मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। IPO समिट मौशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर राय फरहम करेगा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का IPO समिट से खिताब। बोले, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुकामी वसाइल को मुतहरिक बनाने के लिए मुस्तहकम कैपिटल मार्केट जरूरी है। कराची के अवाम के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक मजीद 20 साल के लिए मुसल्लत। नैपरा ने इलेक्ट्रिक को बिजली तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया। नैपरा के मुताबिक लाइसेंस 20 साल के लिए जारी किया गया है। लाइसेंस को 20 साल के लिए दोबारा रिन्यूअल कर दिया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कई के MD को और उनके मालकान को कि आप जीत गए, हम हार गए। यानी लाइसेंस रिन्यूअल हो गया अगले 20 साल के लिए।
लोगों के घरों में बिजली आने की बात नहीं की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद पर मायूस। बोले, कराची के अवाम हार गए। मैं के इलेक्ट्रिक पर बात करता हूं तो अगले दिन मुझे ही घर भेजने की बातें होने लगती हैं। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद कराची दुश्मनी करार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को लाइसेंस देना इंतहाई काबिल मजम्मत और खुली कराची दुश्मनी है। निगरान हुकूमत को तवील उल मुद्दती फैसलों से बाज रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को लूटा है और बिला ताकतुल सस्ती बिजली फराम करने में नाकाम रहा है। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात। इसराइल की मुसल्लत जंग को 106 रोज हो गए। मवासलाती निज़ाम 8वें रोज भी मुकम्मल बहाल ना हो सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 142 फलस्तीनी शहीद, 278 जख्मी। नसीरात में एक ही खानदान के 5 अफराद, वस्ती गजा में 12 खानदानों के तमाम अफराद शहीद। शहदा की तादाद 24,700 से बढ़ गई। गजा में बेघर फलस्तीनियों में हेपेटाइटिस ए और यरकान फैलने का इंकशाफ। सहूनी फौज की बमबारी से गजा में उर्दन का फील्ड अस्पताल भी तबाह हो गया। आलमी और अवामी दबाव के बावजूद अमेरिका का इसराइल का साथ छोड़ने से इनकार। अमेरिकी सदर जो बाइडन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान एक माह बाद टेलीफोनिक राबता। जो बाइडन ने इसराइल को जंगी और सिफारती इमदाद फराहम करने की यकीन करा दी। बड़े पैमाने पर कत्लेआम के बावजूद अमेरिका की जंगबंदी की मुखालफत। जॉन कर्बी कहते हैं जो बाइडन अब भी 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। काबिज फौज जदीद हथियारों से भी गजा के बासियों के जज्बों को शिकस्त ना दे सकी। बारूद की बारिश में खुशियों के शादियाने भी बज उठे। इसराइली बमबारी से बेघर होने वाले जोड़े की शादी की तकरीब। रफा का नौजवान दुल्हन को अपने कैंप में ले आया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 कल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। कीवी ऑलराउंडर डैरल मिचेल की जगह रचिन रविंद्रा स्क्वाड में शामिल। डेवन कॉनवे की मैच के लिए दस्तयाबी का फैसला कल होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 4-0 से बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इवेंट में 16 टीमें शरीक।